गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु सवेरे से ही घाटों में आना शुरू हो गए थे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। विशेष पूजा अर्चना करते लोग नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भक्तों के लिए विशेष इंतजाम की व्यवस्था की है। सीएम धामी ने गुरु पूर्णिमा पर लोगों को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि समस्त प्रदेशवासियों को श्रद्धा और समर्पण के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा के मौके पर किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने अपने अनुयायियों के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने देश के करोड़ों लोगों से अपील की। बाबा रामदेव ने कहा कि आज के दिन मिलकर अपने गुरु की भक्ति करें और देश को पुनः विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। बाबा रामदेव ने कांवड़ मार्ग पर ढाबों पर नाम लिखने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबा रामदेव को अपना नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, तो रहमान को भी अपनी नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा भारत की गुरु परंपरा, ऋषि वेद परंपरा, सनातन परंपरा का बहुत ही गौरवमय पूर्णता प्रदान करने वाला पर्व है। अलग अलग कारणों से पूरी दुनिया में इस्लाम, ईसाईयत, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, भौतिकवाद और अलग अलग प्रकार के वैचारिक उन्माद, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टेररिज्म आदि, मेडिकल टेररिज्म, एजुकेशनल टेररिज्म सब एक्सपोज हो चुके हैं। और ऐसे में सबकी दृष्टि भारत की ओर है कि भारत से पूरी दुनिया को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में एक दिशा मिलेगी। ये दिशा देने का काम भारत गुरु देश के रूप में करता रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पीएम मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम में भाग लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में सीएम धामी ने अपनी मां विष्णा देवी के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे जीवन में पहले संस्कार शिक्षा मां के द्वारा होती है, इसलिए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम रखा गया है। हरेला पर्व से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जो कि रक्षाबंधन के दिन तक चलेगा। सबसे पहला संस्कार, सबसे पहली शिक्षा देने का काम माँ के, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने आज माँ के साथ माँ के एक पौधे का इनके नाम का रोपण किया है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान पौधों के रोपण का है, वृक्षारोपण का है। और ये अभियान हमारा हरेला पर्व से चल रहा है। हरेला पर्व पर हमने 50 लाख पौधे और वृक्ष लगाने का अभियान लिया था और पूरे महीने भर ये रक्षाबंधन तक ये कार्यक्रम चलेगा हमारा। और वैसे भी पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हम देश के ऐसे भूभाग में रहते हैं, ऐसे राज्य में हम सब राज्य के वासी हैं जो पूरे देश को और दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का मंत्र देने का काम, दिशा देने का काम करता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने मोबाइल लर्निंग स्कूल सुविधा के लिए बसों को हरी झंडी दिखाई है। 24 जुलाई से कांग्रेस की केदारनाथ धाम बचाओ पैदल यात्रा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में बाबा केदार के लिए कोई काम नहीं किया। उनको इस यात्रा की वजह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। बाबा के सामने और उनके श्रद्धालुओं से क्षमा मांगनी चाहिए। वो स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, चार धाम यात्रा को खराब कर रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले समय में लोगों के अंदर गलत संदेश जाता है। ये राजनीति करने का विषय नहीं है। पूरे देश दुनिया के उनकी संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। और ऐसे समय में जब कोई इनकी यात्रा निकलती है न्याय यात्रा के नाम से, वहाँ पर हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जाकर कहीं न कहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बारे में उसकी कमियां गिनाते हैं। कभी यात्रा चलती है तब कमियां गिनाते हैं। आज सारे देश दुनिया के इतनी बड़ी भक्त संख्या में आ रहे हैं और कांग्रेस ने अपने समय में बाबा केदार के लिए कोई काम नहीं किया। उनको ये यात्रा की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और बाबा के सामने और देश दुनिया के श्रद्धालुओं के सामने जो लोग बाबा केदार पर
गहरी आस्था रखते हैं उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि वो स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, चारधाम यात्रा को खराब कर रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले समय में लोगों के अंदर गलत मैसेज जाता है, गलत संदेश जाता है। राजनीति करने के बहुत सारे विषय हैं, ये राजनीति करने का विषय नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो फल, सब्जी, खाने पीने आदि की दुकानें होंगी, उनमें दुकान मालिक अपने नाम का बोर्ड या अपनी पहचान बताएगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके पीछे मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि पहचान छिपाने से कई बार आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, जिससे कि अपराधी को पकड़ने में काफ़ी मुश्किल आती है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी रेडी, ठेली या खाने पीने की दुकानें होंगी, उन पर नाम लिखना ज़रूरी होगा। देखिए, ये चूंकि आप लोगों को जानकारी इसकी आज हुई होगी शायद, मेरे ख्याल से, कि हमने ऐसा निर्णय किया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं, कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, हर की पैड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको अपवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े। और हम तो राज्य में, हमारा राज्य तो वैसे भी बहुत भाईचारे वाला राज्य है, यहाँ तो सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कलेक्ट्रेट स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। सुरेश चौहान ने कहा कि राज्य और जनहित में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। धामों की गरिमा की रक्षा और सनातन धर्म के वैभव से युवाओं को रूबरू कराने के लिए धामों के नामों का दुरुपयोग रोकने का फैसला देवभूमि के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। विधायक ने कहा कि धामी ने कैबिनेट फैसले के जरिए एक ऐसी ठोस व्यवस्था बना दी है जिसमें अब कोई भी धामों के ट्रस्टों के नाम पर कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होगी। कैसे इसको अच्छा धाम बनाया जाए। जो मान्य धामी जी की जो ईमानदारी और जिस तरह से लगातार जनता के लिए और पूरे उत्तराखंड और पूरे प्रदेश के लिए लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, उससे लोग कई प्रकार की इस तरह से अफवाह उड़ाते हैं जनता के बीच। जैसे बीच में लोगों ने 4 धाम की अफवाह उड़ाई, जबकि लगातार निरंतर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो हमारे तमाम सेक्रेटरी, लगातार 4 धाम पे बात हुई। चुनाव आचार संहिता का समय था, 1 महीने यात्रा जो है बहुत पीछे हुई। उस समय वास्तव में जब यात्रा स्टार्ट हुई तो अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि आज भी मैं गंगोत्री की बात कर रहा हूँ, यमुनोत्री की बात कर रहा हूँ, NH का चौड़ीकरण नहीं हो पाया। जबकि NH के लिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो है कि हमारी सड़कें अच्छी हों, हमारे पूरे उत्तराखंड की सड़कें अच्छी हों। हमारी जो सड़कें हैं पहाड़ के अंदर पहले क्या स्थिति थी, उस सड़क को अच्छा करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास किया और NH की सड़कों के लिए बजट दिया। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के कुमाऊं में ऑरेंज अलर्ट और गढ़वाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल के अधिकांश जिलों और राजधानी देहरादून में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही नदी नालों के पास जाने से बचने की चेतावनी दी है। प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया है। पहाड़ी से पत्थर नीचे गिरने से कई श्रद्धालु चपेट में आ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 श्रद्धालु घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि पहाड़ों में बारिश के कारण अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती है। ऐसे में यहां पर भी लैंडस्लाइड होने से यह हादसा हो गया। हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने के समाचार दुखद हैं। हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर के पास मलबा और बोल्डर आने के कारण मार्ग बंद हो गया है। हालांकि बीआरओ यातायात खोलने में जुटा है। जिला मुख्यालय में भी कांवड़ियों को रोका जा रहा है। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि मलबा ज्यादा आने के कारण हाईवे खोलने में परेशानी हो रही है। मार्ग बाधित होने से हजारों कांवड़िए फंसे हुए हैं। लोगों में काफी आक्रोश भी नजर आ रहा है। इसकी कार्य प्रणाली जो है आज से नहीं, बहुत पहले से जो है बिल्कुल भी एक सामाजिक लगाव से नहीं है। जबकि इनको जो है यहाँ पर जो है बड़ी मशीनें लगा के इनको पता हो गया कल शाम को कि रात को जो है रोड ब्लॉक हो गई, तो यहाँ पर बिल्कुल 5 बजे 6 बजे से जो है मशीन लगनी चाहिए थी। अभी जो है 5-6 घंटा हो गया। और मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जो कावड़ी लोग हैं, उनका 50 किलोमीटर का फर्क पड़ गया है चलने का। इसलिए जो है मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि स्पष्ट निर्देश जो है बीआरओ को जाना चाहे कि तत्काल रूप से, जबकि अगर दोनों पोकले नोट दोनों तरफ, तो 1 घंटे का जो है मात्र जो मलबा आया है 1 घंटे में खुल जाता है। मैं सुबह 6 बजे तकरीबन 6 साढ़े 6 के टाइम से खड़ा हूँ और यहाँ पर उस टाइम कोई आपदा की टीम भी नहीं थी, बस बीआरओ वाले काम कर रहे थे। उसके बाद हमने उत्तरकाशी जिला में कांटेक्ट किया आपदा टीम को, और फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित रूप से एकत्र करके अभी यहाँ पे कार्य चल रहा है। तकरीबन सुबह अभी 11 बज चुके हैं, अभी कार्य चल रहा है और मे भी आधा घंटे में ओपन हो जाएगा। दिल्ली के बाद अब तेलंगाना में भी केदारनाथ धाम की भूमि पूजन की खबरों से राजनीति तेज हो गई। अब सरकार ने राज्य के 4 धामों के नाम और डिजाइन और ना बने इस पर एक्ट लाने की बात कही है। इस पर बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से लगातार केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ देवभूमि उत्तराखंड में है और तमाम जगहों पर इसको जो प्रत्यात्मक है रूप बनाए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं सर? मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि ये हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ है और हमारे हितों के साथ भी खिलवाड़ है। क्योंकि जब मैंने ये बात पहली बार देखी, देखिए अपने आप कोई कर रहा हो अलग बात है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई प्रयास किया गया हो तो ये निश्चित रूप में फिर उस पर प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। तो दिल्ली में जो मंदिर बना उसमें हमारे जो उसका शिलान्यास हुआ उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए, सत्ता पक्ष के तमाम विधायक गए, सबने उसको इस रूप में प्रसारित किया कि आप केदारनाथ का पुण्य आप यहाँ भी अर्जित कर सकते हैं। और अब पता चला कि तेलंगाना में भी एक इसी प्रकार का प्रयास हो रहा है। तो ये निश्चित रूप में आप भी इसको महसूस करेंगे कि हमारे हितों के साथ खिलवाड़ है। देखिए उत्तराखंड का जर्रा और खास करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जर्रा कण ये हमारी आध्यात्मिक संपदा है। और इस आध्यात्मिक संपदा से अगर इस आध्यात्मिक संपदा के जगह जगह फ्रेंचाइजीज खुल जाएंगे तो निश्चित रूप में आस्था को भी ठेस है और हमारे हितों को भी ठेस है। तो सरकार इस पर कानून लाने जा रही है। इस पर कानून की बात कर रही है कि हम कानून लाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार का कि हमारे कहने के बाद सरकार जागी। कम से कम सरकार को अघोषित रूप से इसका एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने इस बात को कहा तो नहीं अपने मुँह से, पर इसके लिए इसको रोकने के लिए कानून बनाने का मतलब है जिस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए, जिस बात को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं हाजिर हों और उसी बात को हतोत्साहित करने के लिए अब कानून बनाने की बात हो रही हो, तो इसका अर्थ है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में बनने वाला कानून दिल्ली और तेलंगाना को कैसे उस राज्य में कैसे प्रभावी होगा, इसको भी स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। तो ये हमारे साथ गणेश गोदियाल जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि केदारनाथ अपनी जगह पर स्थित हो सकता और जिसका जो महत्व, धार्मिक महत्व है वो यथावत रहेगा और ना ही जो सनातन धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सकता। अपने सहयोगी रोहित कुमार से हरीश खंडा, जनता टीवी, देहरादून। बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक लखपत सिंह बुटोला का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने जनतंत्र टीवी के संवाददाता हरीश खनेरा से बातचीत में कहा कि ये जीत लोकतंत्र की है। लोगों की बीजेपी के प्रति नाराजगी थी जिस वजह से जीत हासिल हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक लखपत सिंह बुटोला जी। उनसे बात करते हैं कि इस फतेह में किस तरह की चुनौतियां उनके सामने रही हैं और खासतौर पे बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें जो इससे पहले भी कांग्रेस के पास थी। सर, किस तरह से देखते हैं इस जीत को आप? ये जीत नैतिकता, स्वच्छता
की जीत है और ये जीत पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र बचाने के लिए संवैधानिक ढांचे में जो मजबूत जो अपना विश्वास रखते उन लोगों की जीत है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, बद्रीनाथ की जनता की जीत है। सर, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में नहीं रहा। उपचुनाव में ऐसी पहली बार हुआ कि जब सत्ता पक्ष होने के बाद भी सीट सत्ता के पास नहीं जा पाए। किस तरह से देखेंगे? ये लोकतंत्र से ऊंचा कुछ नहीं है, लोकतंत्र से बढ़ के कुछ नहीं लोगों ने दिखाया है। और यदि आप, ये केंद्र सरकार को मैसेज है, राज्य सरकार को मैसेज है कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, लोगों के मान सम्मान का अपमान करोगे और इस तरह से दल बदल करोगे, लोगों को खरीदने का और बेचने का काम करोगे, तो ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। जनता चाहे पक्ष में जनमत दे चाहे विपक्ष में जनमत दे, निश्चित रूप से जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। ये सुस्ता की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। बद्रीनाथ हो या फिर लखपत सिंह बुटोला हो, अगर इनकी जीत की अगर बात करें तो क्या ये माने कि 2027 में खाता खुल गया है, कांग्रेस का सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक मैसेज भी है कि प्रदेश की जनता भाजपा के कार्यकाल में जो पूरा विकास रुक गया है उसके विरुद्ध भी जनादेश है। किस एजेंडे के साथ आपने ये चुनाव लड़ा था? हमने निश्चित रूप से कांग्रेस की निश्चित रूप से इस प्रदेश के स्वाभिमान के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के और लोगों की नैतिकता के लिए, आत्मसम्मान के लिए चुनाव लड़ा गया। और बद्रीनाथ में जिस तरह से विकास के काम रुक गए थे और जिस तरह से वहाँ पे भारी नाराजगी सत्ता के प्रति थी, उसको भी लेकर के ये चुनाव में कांग्रेस ने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ लखपत सिंह बुटोला, जो बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक रहे हैं और जिन्होंने कहा कि एजेंडा तमाम युवाओं का रहा है, महिलाओं का रहा है और ये माना जा रहा है कि इस समय की बात करें तो इस समय फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी की तरफ कदम रख रही है। अपने सहयोगी रोहित कुमार साथ हरीश खंडा, जनता टीवी, देहरादून। अल्मोड़ा जिले के शक्ति पीठाश्रम संस्कृत विद्यालय के छात्रों और वनकर्मी ने रैली निकालकर हरेला महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। हरेला महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र सती के नेतृत्व में तेजपत्ता, नींबू, शहतूत, अनार सहित अन्य प्रजातियों के फलदार छायादार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वनवीट अधिकारी मनीला किशोर चंद्र ने कहा, 84 वन क्षेत्र के श्री शक्ति पीठाश्रम संस्कृत विद्यालय में हरेला महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पर्यावरण में वृक्षारोपण से लाभ और जलवायु मृदा संरक्षण के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। वृक्षारोपण का कार्य महान, जहाँ हरियाली है। बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना के लिए बड़कोट में नगरवासियों का अनिश्चितकालीन धरना 45वें दिन भी जारी रहा। वहीं अनशन स्थल पर पूर्व सैनिक प्रवीण सिंह रावत 5वें दिन भी भूख हड़ताल पर डटे रहे। धरना स्थल पर पहुंचे यमुनोत्री विधायक संजय डोवाल और बॉबी पवार के समक्ष आंदोलनकारी ने अपनी नाराजगी जताई। यमुनोत्री विधायक संजय डोवाल आंदोलनकारियों से अनशन स्थल पर अनशन स्थगित करने पहुंचे। आंदोलन से उनसे पंपिंग योजना स्वीकृति और मई जून के पानी का बिल माफ करने की मांग रखी गई। आंदोलनकारियों ने विधायक से कहा कि प्रदेश सरकार के पास बड़कोट की पेयजल पंपिंग योजना के लिए 72 करोड़ रुपए नहीं है, तो प्रदेश सरकार बड़कोट पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को मांग पत्र प्रस्ताव भेजे। देखिए, अभी तक जो हमारे द्वारा प्रयास किए गए हैं, सब अभी तक इस नगर पालिका बड़कोट को लगभग 5 करोड़ के आसपास हमारे द्वारा यहाँ पर हो गए हैं। और एक नलकूप पंपिंग योजना का 2 करोड़ 90 लाख का टेंडर आज वो फाइनल हो जाएगा और जल्दी उस पर हफ्ते 10 दिन में उस योजना पे कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो यहाँ की मेन मांग है पंपिंग योजना, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं माननीय जो हमारे पेयजल मंत्री हैं पाटिल साहब, उनसे भी पिछले महीने मिला था और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगातार हम अनुरोध कर रहे हैं कि ये योजना बड़कोट के लिए निहायत ज़रूरी है। इसको आप जल्द से जल्द इसके लिए धन की व्यवस्था करके इस मांग को पूरी करें। देखिए, माफ़ी चाहूँगा बड़कोट की जनता से और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बीच में लोग गुमराह हुए थे, जिस प्रकार से अखबारबाजी के माध्यम से, जिस प्रकार से टीवी चैनलों के माध्यम से, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है और यहाँ की जन समस्याएं जो मांगे थी वो उनकी सुनवाई हुई और समाधान हुआ। उसमें हम भी थे कि हम भी गुमराह हुए, पर हाँ, वास्तविकता ये है कि मांगा कुछ और जा रहा है और कुछ चीज़ें और हुई है
ठीक है, जो भी हुआ वो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, परंतु जो समाधान अगर वास्तविक समाधान अगर करना है तो यहाँ की जो 4 मुख्य मांगे हैं, वो पंपिंग योजना जो प्राथमिकता की जो अपनी मांग है, या जब मई जून में जब पानी नहीं आया है तो किस अधिकार से ये यहाँ के जो बिल है पानी के बिल वो किस अधिकार से ले रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज वो है कि आप इसके बिलों की जो आपकी मांग है ये जायज़ आपकी मांग है और नाजायज तरीके से विभाग और सरकार इस पर बिल ना बनाए। माफी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बरसाली गांव में आराध्या कुलदेवता श्री इष्टदेव नागराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज से शुरू हो गई है। ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 5 दिवस तक चलेगा। मूर्ति को देखकर सभी लोगों ने प्रसन्न होकर इष्टदेव के जयकारों के साथ नारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे और इस मौके पर कार्यक्रम में वर्णी में श्रेष्ठ यजमान श्रीमान लोकेंद्र सिंह बिष्ट प्रेम सिंह उपस्थित रहे। हमारी पौराणिक कला है, मतलब पूर्वजों से है, और इसमें भी मैं भी इसमें आया। मैंने यही उचित लगा, मेरे को मेरे अंदर थोड़ा हुनर था, कुछ बाप दादाओं से सीखा था और फिर मैंने इसको ट्राई किया तो मैं कामयाब हूँ जनता के सामने भी और अपने आप से भी। और मैंने अब तो जितने तो मुझे याद नहीं कि तो झामड़ मैंने बहुत बनाए हैं। हाल ही में रेणुका माता का झामड़ बनाया है, फिर अभी अपने बरसाली का नागराजा देवता का झामड़ बनाया है और काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी अच्छा सम्मान मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग ग्राम सभा बरसाली मांगली सेवा के लोग हैं और हमारे आराध्य कुल देवता भगवान श्री नागराजा जी हैं। तो नागराजा जी का जो नया झामड़ होता है मुकुट चांदी का और सोने का, इसका नवनिर्माण हम लोगों ने करवाया है और करीबन 13 किलो का है। सभी ग्रामवासियों ने, हमारे जितने भी भाई बंद हैं और जितनी भी हमारी बहनियाँ हैं, चाहे भांजियाँ हैं, दीदियाँ हैं, फूफू हैं, भतीजी हैं, सभी ने इसमें सहयोग किया है और आज ये मुकुट बन के पूरा तैयार हुआ। तो अभी हमारे जो आराध्य देव है नागराजा जी, हम लोग पवित्र स्नान करने जो 80 गंगा और माँ गंगा का जो संगम है गंगोरी में, यहाँ पे आए, पवित्र स्नान हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है। और गांव में नागराजा मंदिर नागपुरी में आज से 5 दिन का पूजा पाठ है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस 5 दिन की जो पूजा पाठ है आज 20 तारीख से 24 जुलाई तक, तो आप सभी लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं भगवान श्री नागराजा जी का आशीर्वाद देने के लिए।